तो हम लोग जस्ट लास्ट टॉपिक में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग KVL और KCL को कैसे यूज़ करेंगे, हम लोग उसके बेस पे हम लोग बात कर रहे थे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, आज का हमारा कंसेप्ट होगा सर्किट थ्योरी। कौन सा थ्योरी? सर्किट थ्योरी। ध्यान से देखो इधर, सर्किट थ्योरी। ओके, सर्किट थ्योरी। देखो सर्किट थ्योरी क्या है ये? सर्किट थ्योरी मैं ये बोल रहा कि इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही जो सर्किट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इससे देखो कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझे क्या? तो आपको ध्यान से देखना है, मैं न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कराऊंगा सर्किट थ्योरी के हेल्प से। ओके, तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? हमें पता है कि ये एक मान लिया जाए एक रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस से हमने एक क्या जोड़ा? सेल। अब ध्यान दो, हमने क्या बोला था, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। ये सपोज 8 वोल्ट है, ये क्या है? 8 वोल्ट। देखो ये आप हमको पता है, इसमें आप बता दोगे करंट कितना होगा, नो डाउट। V इज इक्वल टू क्या होते हैं? IR। इसके अकॉर्डिंग हम लोग बता देंगे, बट मैं आपको कुछ और मेथड सिखाना चाह रहा हूँ। ये तो है, ये तो आसान टेक्निक है, ये तो है V इज इक्वल टू, बात तो ऐसे बता सकते हैं, बट उससे भी तरीका है कैसे हम लोग क्वेश्चन को बहुत फास्टली सॉल्व करेंगे। बात समझे क्या? तो ध्यान से समझो इसे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 8 वोल्ट हमने लिया, ओके, इस 8 वोल्ट का हमारा मीनिंग ये होता है कि एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो दोनों टर्मिनल के बीच 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। बात समझ में मैंने क्या बोला मैंने? कि दोनों टर्मिनल के बीच 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है। तुम्हारे मन में आया कि सर ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो 8 वोल्ट है तो कितना दिमाग में आएगा सर? प्लस ये वोल्ट, ये माइनस 8 वोल्ट। ऐसा क्या? ये सर पॉजिटिव टर्मिनल है तो प्लस 8 वोल्ट, और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो माइनस 8 वोल्ट। ऐसा होगा क्या? जी नहीं, ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्या है? गलत है। आपको ऐसा नहीं सोचना है। अगर ये डिफरेंस है, दोनों टर्मिनल के बीच क्या है? डिफरेंस। अगर दोनों टर्मिनल के बीच डिफरेंस लाएंगे, बट हमें कितना डिफरेंस लाना है? 8 वोल्ट का। तो अगर हम इसे प्लस 8 वोल्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? प्लस 8 वोल्ट, तो ध्यान से देखो इधर क्या लिखेंगे? 0 वोल्ट। तब जाकर इस दोनों पॉइंट के बीच कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा? ओके, 8 वोल्ट का होगा। चलो इसमें देखो तो, इसमें कितने वोल्ट का हो रहा है? 16। दोनों को माइनस करो, 8 माइनस 8 कितना हो गया? देखो तो 16 वोल्ट आ गया। अरे तुमने कितना वोल्ट जनरेट किया है? पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट आ गया। कितना? 16। गलत है ना ये? समझे क्या? तो ये 8 हुआ तो ये कितना हुआ? 0। इसी तरह जरूरी नहीं है कि परफेक्ट ये ऐसा ही हो। बात समझ में आया मैंने क्या बोला? जरूरी नहीं है कि हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इस 8 वोल्ट को लिखने का कितना, ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं हो सकता। इसको हम लोग माइनस 8 वोल्ट मान, इधर हम लोग इसको क्या मान लिया जाए? जैसे हमारे पोटेंशियल डिफरेंस कितना लाना? 8 वोल्ट का ना, तो इससे मान लो हमने अगर 10 वोल्ट लिख लिया। कितना लिख लिया? 10 वोल्ट। तो इससे क्या लिखेंगे? 2 वोल्ट। क्या लिखेंगे? 2 वोल्ट। देखो तो अब डिफरेंस दोनों के बीच कैलकुलेट करो, दोनों के बीच क्या डिफरेंस कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 10 माइनस, इधर आए तो घटा ना, 10 माइनस 2, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 8 वोल्ट। समझ में आया मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ? ओके, इसी तरह और देखो तो इसे, अगर हम लोग कोई बोला कि इसे हमने माइनस मान लो 2 वोल्ट लिखा, कितना लिखा? माइनस 2 वोल्ट। चलो बताओ, अगर ये टर्मिनल माइनस 2 वोल्ट है, हमें 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लाना है, तो ये कितना होना चाहिए? ओके, कितना होना चाहिए? माइनस कितना? 10। कितना होना चाहिए? माइनस 10। कुछ समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? चलो देखो तो, अगर मैं लिखूं तो -2 माइनस
-10 कितना आ गया 8 वोल्ट, कितना आया 8 वोल्ट। अरे बात कोई समझ में आ रही है क्या आपको? ओके सुनो, कोई बोला कि सर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तो सर अगर इसे हम लोग 0 वोल्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं 0 वोल्ट, चलो बताओ इसे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे -8 वोल्ट, क्या लिखेंगे तो 0 -8 वोल्ट कितना हुआ 8 वोल्ट। अब तुम्हें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आया यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, उस 8 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को पहले तो कभी +8 -8 नहीं लिखेंगे, गलत चीज है ये कॉन्सेप्ट। ओके सेकेंड वन कि इसको 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस को डिफरेंट तरीका में लिखा जा सकता है। +8 0, अगर इधर 0 लिखे तो ये क्या -8, मतलब कि ऐसा कॉम्बिनेशन जो दोनों टर्मिनल के बीच के डिफरेंस को 8 ला सके, क्या ला सके 8, बात समझे क्या, क्या ला सके 8 ला सके, वो सभी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, हम लोग बना सकते हैं। ये पहले बेसिक को बात समझ में आया, ये बेसिक बात समझ में आया यहाँ तक। ओके नाउ नेक्स्ट वन देखो और कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, और थोड़ा सा हमने बात को आगे बढ़ाते हैं। इतना बेसिक समझ में आया ना, ओके और हम लोग अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो तो हम लोग जनरली सॉल्व कैसे करेंगे, मान लिया जाए कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस जो मान लिया जाए कितना है 10 ओम, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना है, चलो इसे मान लिया हमने 20 वोल्ट, कितना मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। हमें बनाना कैसे है इसको, मैंने आपको बेसिक क्लास में कुछ समझाया था, याद है क्या? बेसिक क्लास में क्या समझाया था कि अगर ये कोई रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, देखो ध्यान से पैरेलल सीरीज में आपको हमने ये सिखाया था कि अगर ये 10 वोल्ट का है तो हमने क्या बोला था कि 10 वोल्ट क्या है एनर्जी, यहाँ से एनर्जी चला, कितना वोल्ट चला 10 वोल्ट, यहाँ चला, जो एनर्जी चलेगा यहाँ से मिलेगा किसको किसको, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा एनर्जी, तो ये एनर्जी 10 वोल्ट का जो है ए रजिस्टर R1, ए रजिस्टर R2, ओके ए रजिस्टर R1, ए रजिस्टर R2 और ए रजिस्टर R3 के अक्रॉस सारे वोल्टेज 10 वोल्ट क्या हो जाएंगे ड्रॉप हो जाएंगे, यहाँ पे आते 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 वोल्टेज क्या हो जाएगा 0। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से कितना वोल्ट चला +10 वोल्ट, कितना चला +10 वोल्ट। चलो एक इसको यूज कौन करेगा, इस लॉस किसके वजह से होंगे, रजिस्टर के वजह से, किसके वजह से रजिस्टर के वजह से। तो यहाँ रजिस्टर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, यहाँ तक कितना आया 10 वोल्ट। समझ में आया मैं क्या सिखा रहा, यहाँ से यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना 10 वोल्ट, समझे कुछ क्या? ओके अगर ये हमने अगर 10 वोल्ट है, देखो यहाँ कुछ वोल्टेज कौन सा ड्रॉप होगा V1, जो बचा फिर आगे बढ़ेगा, कुछ किसको मिलेगा V2, जो रिमेनिंग बचेगा सभी किसको मिल जाएगा V3, और यहाँ आते आते जो 10 वोल्ट का ये एनर्जी था, ये मैं बोल सकता हूँ जो एनर्जी था ये यहाँ तक क्या हो जाएगा आते आते 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा कि जितना भी 10 वोल्ट का एनर्जी था सभी R1, R2, R3 में अपने खुद में ड्रॉप करा लिया, यूज हो गया वो एनर्जी, खत्म, समझे क्या? तो खत्म हो गया, तो फिर यहाँ तक क्या आया, यहाँ भी 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, फिर क्या हो गया 0 वोल्ट। फिर हम लोग आगे फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेंगे कितना 10 वोल्ट का, फिर चलना स्टार्ट करेंगे, समझे क्या? तो इस तरह से हमारा प्रोसेस होता है। ये वोल्ट समझ में आया कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मैं इसी बात को आपको यहाँ समझा रहा हूँ। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ कि ये 20 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना 20, कोई ड्रॉप कराने वाला है क्या? अगर ये 20 तुमने मान लिया तो ये कितना 0। ध्यान से देखो मैं क्या बेसिक समझा रहा हूँ, अगर ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना का
20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर यहाँ पे 20 वोल्ट आया तो इसको कितना आया 0 वोल्ट। कैसे, देखो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट समझाया है ना अभी। ओके चलो इधर देखो, तो यहाँ पे 20, तो यहाँ पे कितना 20 और इधर पूरा क्या 0। चलो करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सर ऐसे करंट का फ्लो होगा I इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल अपॉन R। कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस 0, कितना 20 माइनस 0 अपॉन कितना 10, कितना आया 2 एम्पियर। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप नॉर्मल से भी बना सकते हो इस फॉर्मूले से, बट मैं ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है ना, आपको बेसिक मेथड बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाने के लिए मैं इतना आसान क्वेश्चन यूज कर रहा हूं, समझे क्या। अभी हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे, बट उससे पहले हमें छोटे छोटे क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए, तभी जाकर बड़ा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझे कुछ क्या, तो ये बात समझ में आई। चलो देखो तो एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं, सेकेंड एग्जाम्पल। चलो देखो तो सेकेंड एग्जाम्पल ये मान लिया जाए चलो देखो तो ये हमने मान लिया कितना, इसे मान लिया हमने मान लो 5 वोल्ट, इसे मान लिया हमने कितना 15 वोल्ट, इसे मान लिया 5 ओम और इसे भी मान लिया 5 ओम। अब हमें करंट बताना है सर्किट में क्या होगा, क्या बताना है करंट कितना फ्लो होगा। तो नॉर्मल भी मेथड यूज करके हम लोग बना सकते हैं नो डाउट, बट बेसिक देखो मैं कैसे समझ बना रहा हूँ इसे, वो आपको देखना है, चेक करना है। ओके तो एक मैं बात बता दूं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है, अगर हमने कहीं वोल्टेज कनेक्ट किया है तो ऐसा फिक्स है कि कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे हम लोग कहीं भी एक जगह पोटेंशियल सर्किट का क्या कंसिडर कर सकते हैं 0। बात समझे क्या, बिकॉज कहीं ना कहीं सभी पोटेंशियल जरूर इस सर्किट के कॉम्बिनेशन में, पता है ना इन ए क्लोज लूप पोटेंशियल क्या होता है 0 सभी का समेशन का पोटेंशियल। तो मैं किसी एक पॉइंट के पोटेंशियल सर्किट में किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं 0 वोल्ट। क्या लेना है 0 वोल्ट। ट्रिक देखो, तो जनरली जहाँ बैटरी कनेक्ट होता है ना, जहाँ पे बैटरी कनेक्ट होता है वहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख लेंगे हम लोग 0। सुनो ध्यान, जहाँ पे बैटरी कनेक्ट, तो अब बैटरी यहाँ पे ना इस सर्किट में जितना भी पॉइंट तुम्हें दिख रहा है इस पे हमने मान लिया कि वोल्टेज क्या है यहाँ पे 0। सुनो ध्यान से, हमने मान लिया कि वोल्टेज यहाँ पे क्या है 0। ध्यान से देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। अगर मैं मान लूँ कि वोल्टेज 0 है, अगर ये वोल्टेज 0 वोल्ट है, ध्यान दो अगर ये 0 वोल्ट है तो ये कितना आएगा। अभी हमने क्या कॉम्बिनेशन सिखाया आपको कि सर अगर ये 0 वोल्ट है तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट किया है 5, तो ये कितना आएगा यहाँ पे +5, कितना आएगा +5। बात समझ में आया कुछ, कितना आएगा +5। देखो नाउ नेक्स्ट वन, अगर ये हमने यहाँ पे क्या मान लिया है 0, अगर यहाँ पे 0 वोल्ट हो, अगर यहाँ पे 0 वोल्ट हो कितना का पोटेंशियल डिफरेंस लाना है 15 का। तो चलो बताओ यहाँ पे क्या रखेंगे कि 15 का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से बताओ कि अगर ये 0 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना वोल्टेज हम लोग रखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट का आएगा। मैं बता दूं कि तुम्हें स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन लगेंगे कि क्या हम लोग फालतू का चीज़ पढ़े जा रहे हैं, बट अगर एक बार तुम्हें समझ में आ गया तो कहोगे अरे यार इससे आसान तो कोई है ही नहीं। अब समझे क्या, तो ध्यान से देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, ये समझने की कोशिश करो इसे। तो ये 0 हो गया तो ऑब्वियसली अभी सिखाया था हमने, देखो ये अगर 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लाना है, अगर ये 0 वोल्ट है तो दूसरा एंड कौन सा हुआ -8 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या आया
-8 वोल्ट। क्या आया, सॉरी 15 वोल्ट का है ना ये, तो क्या आएगा -15 वोल्ट। कितना आएगा। अब समझो कि यहाँ ये तो पूरे सीरीज में है ना, एक कैसे हैं सीरीज में, तो इस दोनों पॉइंट के बीच कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सर ये +5 और ये -15, हायर पोटेंशियल कौन सा है, +5। करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखो ऐसे करंट का सर्किट में फ्लो होगा यहां से ना। तो आप समझो यहां पे करंट का फ्लो I इज इक्वल टू, डायरेक्ट देखो क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना 5 माइनस ये कितना है -15, कितना करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमने लिखने सिखाया था, देखो ये सिखाया है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन कितना, ये 5 और 5 होम कितना हो गया 10, यानी कि ये कैंसल हो, ये टोटल कितना आ गया 20/10, कितना एम्पियर 2 एम्पियर 2। अरे थोड़ा बहुत लिटिल बिट कुछ समझ में आया, ओके, थोड़ा बहुत अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत समझ रहे हैं, बिकॉज मैं अभी बहुत सारा एग्जाम्पल कराने जाने वाला हूँ, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल को हम लोग करेंगे यहाँ पे, समझे क्या। तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आराम से समझो, ओके। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं। देखो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने, ये मान लिया जाए चलो एक बहुत सा हमने आसान सा एक क्वेश्चन लिया, ओके। ये मान लिया जाए 2 ओम, इसे भी मान लिया जाए 2 ओम, और इसे चलो हमने कितना वोल्ट इसे मान लो, मैं इसे मान लिया जाए 5 वोल्ट, और इसे मान लेते हैं कितना 10 वोल्ट, कितना मान लेते हैं 10 वोल्ट, ओके। हमें करंट बताना है। क्वेश्चन ये है फाइंड, जैसे हमने बना लिया ए, देखो कितना सारा क्वेश्चन इसे बना सकते हैं, A B C D, ये क्या हो गया E F, ओके। हमें क्वेश्चन ये है फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। 10 वोल्ट से कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन ये है फाइंड करंट थ्रू 10 वोल्ट बैटरी। ध्यान दो, फाइंड करंट थ्रू 10 वोल्ट, 10 वोल्ट बैटरी से कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ओके। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दो। तो बनाना बहुत आसान है। सबसे पहला स्टेप, किसी पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग क्या मान लेंगे 0, क्या मान लेंगे 0। तो इस पॉइंट टोटल का हमने पोटेंशियल क्या मान लिया 0 वोल्ट। कितना वोल्ट पे है 0 वोल्ट पे पोटेंशियल है, ओके, पोटेंशियल 0। चलो अब हम लोग बात करते हैं, इसमें लिखते हैं, अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है, ध्यान दो, अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना 0 वोल्ट, कहाँ कितना
बिकॉज यहाँ 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट क्या 0 वोल्ट। अगर ये 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो सेल कितना क्रिएट कर रहा है 5 का, अगर ये 0 है तो ये कितना होगा, अगर ये 0 है तो ये कितना होगा -5 वोल्ट। अरे हमने सिखाया क्या अभी, देखो तो अगर सर अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच कितना है 5, अगर इसे 0 मान लोगे, अगर ये 0 मान लोगे तो इसको क्या आपको मानना पड़ेगा -5, तभी जाकर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 0 - -5 इज इक्वल टू कितना आएगा 5 वोल्ट। अरे समझ में आया क्या कैसे हमने लिखा वो -5? ओके, ट्रिक होता है लिखने का, कैसे देखो बहुत मतलब नॉर्मल सा, अगर देखो अगर ये 0 मान लिए तुम तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल की जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे माइनस करेंगे हम लोग। पोटेंशियल हमारा क्या हुआ, मैं यहाँ ये 0 मान लिया और मैं इधर आया तो रियल में पोटेंशियल क्या हुआ डिक्रीज हुआ, कितना से, जितना कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट से डिक्रीज करेगा, तो 0 से और डिक्रीज किया कितना 5 वोल्ट, तो 0 से 5 वोल्ट और नीचे जाएंगे तो रियल में कितना आएगा -5 वोल्ट। कैसे, हम लोग ऐसे जा रहे थे ना ये, तो ये 0, ये फिर हमने ये पॉजिटिव और ये क्या नेगेटिव, इधर आया तो रियल में क्या हुआ -5, समझे क्या। चलो अगर यहाँ -5 तो यहाँ पे कितना -5, कुछ बात समझ में आया। चलो यहाँ भी देखो तो, ये देखो अगर ये 0, ध्यान दो अगर ये 0 वोल्ट तो इसको कितना लिखेंगे 0, इधर नेगेटिव टर्मिनल बढ़ा की घटा, हम लोग इधर मूव कर रहे हैं ना, 0 से लेके मैं इधर जा रहा हूं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो पोटेंशियल क्या हुआ घटा, कितना से घटा 10 से, तो 0 से और कम 10 करेंगे तो कितना आएगा -10, यहाँ पे कितना -10, ध्यान दो पूरा ये -10, यहाँ पे कितना -10 और यहाँ पे कितना 0। ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूँ, क्या हम सभी रजिस्टर के क्रॉस चले गए, क्या हम सभी रजिस्टर के क्रॉस चले गए, यस सर। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, अब देखो मिलाते हैं, करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब तुम बताओ ये -10 ज़्यादा हायर पोटेंशियल है कि 0, तो हायर पोटेंशियल कौन होगा 0, और करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर, सर यहाँ पे ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है और इस करंट का वैल्यू क्या है, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 0 -10/2, करंट कितना आ गया 5 एम्पियर। इधर कितना करंट का फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर आ रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जाएगा। चलो यहाँ बताओ तो हायर पोटेंशियल कौन है हमारा, करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चलो बताओ हायर पोटेंशियल कौन, हायर पोटेंशियल -10 की -5, हायर पोटेंशियल क्या हुआ -5। करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि ऐसे सर करंट का फ्लो हो रहा है। I इज इक्वल टू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन कितना ओम है 2 ओम। ध्यान से देखो मैंने कैसे लिखा है, करंट इज फ्लो फ्रॉम, देखो यहाँ पे कैसे लिखा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर कितना 0 -10, करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल -10 माइनस ये -10 वोल्ट, यानी कि सॉल्व करोगे इसे तो ये आ गया कितना 5/2 यानी कि 2.5 एम्पियर। अब समझो कि इधर से कितना एम्पियर करंट आ रहा था 5 एम्पियर, इधर से कितना करंट आ रहा है 2.5 एम्पियर, दोनों मिलके इधर फ्लो हो गया तो कितना करंट हो गया 7.5 एम्पियर। देखो हमने कुछ कैलकुलेशन किया क्या,
कुछ कैलकुलेशन किया क्या हमने? कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया। मैं बता दूं कि आपको समझाने के लिए इतना मैं स्लो बना रहा हूं। अगर आप एक बार इसे समझ गए तो मतलब 5 सेकंड का आंसर है, 5 सेकंड में बता दोगे। अगर समझ गए तो इसमें करंट जो बताना था ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकेंड। एक बार क्वेश्चन आपको दिख जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना? 10 सेकेंड लगेंगे आंसर बताने में, कितना करंट का फ्लो हो रहा है इससे। अरे कुछ बात समझ में आया? ये समझ में आया? ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं एक और, आपको और एग्जाम्पल समझते हैं। चलो देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा से अच्छा क्वेश्चन देखो। मान लिया जाए, चलो इधर से, चलो इसमें हम लोग एक और थोड़ा ले लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनाते हैं। ओके, चलो वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। चलो वैल्यू क्या क्या हम लोग ले लेते हैं। ये हमारा कितना, चलो बोलो, ये मान लिया जाए 5 वोल्ट, कितना 5 वोल्ट। इसे ले लिया कितना 10 वोल्ट, इसे ले लिया कितना 5 वोल्ट, इसे ले लिया कितना 10 वोल्ट। चलो ये सब 2 ओम, ज़्यादा हम लोग नहीं लेते, कितना 2 ओम, यहाँ भी कितना 2 ओम। क्वेश्चन ये है इसमें कि फाइंड द करेंट थ्रू बैटरी। ओके, इसमें हमें करंट बताना है। ओके, ए बी तुम्हें दिख रहा है ना ब्रांच। फाइंड करंट, इधर हम लोग नीचे लिखते हैं फाइंड करंट थ्रू बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट। कौन सा 10 वोल्ट? ये 10 वोल्ट कौन से, जो ब्रांच AB में है। किस में है? जो ब्रांच AB में है उससे हमें 10 वो, इसमें हमें करंट बताना है। ओके, देखने में बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं 10 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है। 10 सेकंड मैक्सिमम है आंसर बताने के लिए। ओके, बट मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए आप अच्छे से इसे समझो। ओके, ज़्यादा दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ाना है, ध्यान से देखो। इधर देखो, तो मान लिया जाए, पहले हमने क्या, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया था कि जो सर्किट आपको दिखेगा उसमें आप क्या करोगे, एक टर्म, पूरे सर्किट में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां की पोटेंशियल क्या होंगे, 0। तो अगर मैं 0 पोटेंशियल मान लिया जाए, बेसिकली हमेशा नीचे वाले टर्मिनल का हम लोग पोटेंशियल क्या सिलेक्ट करेंगे, 0 वोल्ट। क्या सिलेक्ट करेंगे? सर आपने सबको कैसे 0 मान लिया, क्वेश्चन है ना। देखो, अगर यहाँ पे मैं 0 वोल्ट मानता हूँ
तो यहाँ कुछ कनेक्ट है क्या, बैटरी या रजिस्टर, कुछ भी नहीं कनेक्ट है, तो यहाँ भी 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, सभी पॉइंट पे इधर सभी 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, सभी इधर तक क्या होंगे 0 वोल्ट। सिखाया था ना हमने कि बीच में जब तक कोई रजिस्टर या कोई सेल नहीं आ जाए तब तक पोटेंशियल क्या रहेंगे, सेम जो आपने माना है। तो यहाँ सभी पर पोटेंशियल क्या होंगे 0, पहला पॉइंट। ना दूसरा हम लोग अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर ये 0 वोल्ट है, कितना है, अगर ये 0 वोल्ट, ध्यान दो, अगर ये तुमने 0 वोल्ट बनाया तो ये टर्मिनल कितना होगा +10 वोल्ट, कितना होगा प्लस। अब आप समझो कि ये कितना होगा, पूरा ये तो यहाँ भी 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, ये पॉइंट कितना 10 वोल्ट, कितना हो गया 10 वोल्ट। ध्यान से देखो, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये, 10 वोल्ट हुआ। चलो हम लोग इधर मानते हैं तो यहाँ पे कितना +10 वोल्ट, पूरा 10 वोल्ट ना। चलो इधर से ये 0 वोल्ट, यहाँ पे जब तुमने 0 वोल्ट माना तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0 -5। देखो हमने इधर यहाँ पे क्या है 0, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ तो हम किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो पोटेंशियल क्या करेगा डिक्रीज करेगा। कितना से डिक्रीज करेगा 5 से। जब 5 से डिक्रीज करेगा तो क्या लिखेंगे -5, क्या लिखेंगे, तो यानी कि यहाँ पे कितना आया -5 वोल्ट, एक मिल गया, एक मिल गया। अब ध्यान दो कि अगर यहाँ पे कितना वोल्ट है 10 वोल्ट, चलो ध्यान दो, अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, कौन बताएंगे। अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना वोल्ट होगा, अगर ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है 5 वोल्ट का, एक 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना होगा। चलो देखो तो हमने यहाँ से चलना मैं स्टार्ट करूँगा तो +10 हमने किधर आया पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, कितना वोल्ट लाना है हमें, कितना माइनस करना है 5, -5 तो कितना आ गया 5, तो यहाँ कितना आएगा +5 की -5 +5, अरे माइनस करो ना, कितना आया +5, समझे। अब तुम हमारा सही है कि नहीं इस बात का कैसे पता करेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच ला दो, दोनों के बीच क्या ला दो पोटेंशियल डिफरेंस। देखो दोनों के बीच आप पोटेंशियल डिफरेंस ला दो, ये कितना, यहाँ से ये दोनों के बीच हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल 10 - 5 कितना है 5 वोल्ट, आया कि नहीं। तो देखो ध्यान से, ये पॉइंट कितना +5, ये 0 वोल्ट था तो ये कितना 0 वोल्ट, खत्म। अभी करंट कैलकुलेट करेंगे तो करंट इज फ्लो फ्रॉम, देखो तो करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, सर ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है, और कितना 5/2 एम्पियर, हायर माइनस लोअर अपॉन 2। इसमें देखो तो करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट आई 10 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल बाय कितना 2, तो कितना आ गया 7.5 एम्पियर आएगा ना। चलो एक ये बैटरी बचा इधर, तो समझो कि ये 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, यहाँ पे कितना +10, यहाँ पे कितना +10 वोल्ट। अगर ये +10 वोल्ट है, ये प्लस हम लोग इधर आ रहे हैं, देखो ध्यान से फिर समझा रहा हूँ इसे, ये थोड़ा अलग है, ये 10 है ना +10, इधर हम लोग आए नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो हमारा पोटेंशियल क्या हुआ इंक्रीज किया, पोटेंशियल इंक्रीज किया, कितना से इंक्रीज करेगा 10 से, तो यहाँ क्या लिखेंगे +10, बढ़ा ना, यही अगर घटता तो क्या लिखते माइनस, बढ़ा तो क्या लिखेंगे प्लस, तो ये 10 कितना हो गया 20, यहाँ पे कितना वोल्ट 20 वोल्ट राइज हुआ है।
और यहाँ पे पहले से कितना है 0 वोल्ट। करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर करंट I इज इक्वल टू 20 माइनस 0/2 कितना 10 एम्पियर। सब बना लिए क्या? सबको बात समझ में आया पूरा ये? अब देखो सभी जितना भी रेजिस्टेंस है सभी में हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? इलेक्ट्रिक करंट। क्या कैलकुलेट कर लिया? इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान से देखो, जब इलेक्ट्रिक करंट हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमें इससे करंट कैलकुलेट करना था। तो आप समझो एक करंट इधर जा रहा है कितना एट, इसके हमें पॉइंट ए मान लिया। हमने मान लिया कि इसमें हम लोग मान लो इसमें करंट मान लिया कितना है एक्स एम्पियर। कितना है एक्स एम्पियर। तो ध्यान से देखो हम लोग क्या समझेंगे। देखो तो ये करंट इधर कितना फ्लो हुआ, इधर करंट कितना आया 10 एम्पियर। कितना 10 एम्पियर। इधर कितना करंट आ रहा है 2.5 एम्पियर। इधर कितना करंट जा रहा है 7.5 एम्पियर। तो सभी करंट आ कहाँ से रहे होंगे ये बताओ तो। ये करंट कहाँ से आ रहे होंगे? कुछ समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं कि एट पॉइंट ए, हम लोग ए पॉइंट पे इधर से करंट नीचे की ओर आ रहा है 2.5 एम्पियर। यहाँ से इधर करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर। यहाँ से इधर करंट फ्लो हो रहा है 7.5 एम्पियर। ऑब्वियसली ये करंट सब इस जंक्शन से दूर जा रहे हैं, सब आउटगोइंग करंट है। तो कोई ना कोई तो करंट पहुंच रहा होगा ना जंक्शन पे। तो हमने मान लिया कि करंट X इज इक्वल टू, बिकॉज हमें पता है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इधर करंट कितना आया 10 एम्पियर। कितना आया 10 एम्पियर। इधर कितना करंट आ रहा है नीचे की ओर, कितना आ रहा है 2.5 एम्पियर। और इधर कितना करंट जा रहा है 7.5 एम्पियर। यानी कि ये 10 कितना 20 एम्पियर। अरे समझ में आया क्या? तो इस 10 वोल्ट के बैटरी से कितना वोल्ट का 10 वोल्ट से बैटरी से कितना एम्पियर का 20 एम्पियर का करंट का फ्लो हो रहा है। 20 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है। समझे कुछ? मैं बता रहा हूँ कि हम लोग समझ रहे हैं तब इतना टाइम लग रहा है। अगर एक बार आप समझ गए तो यू बना सकते हो इसे। समझे क्या कुछ? चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। कौन सा? नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाते हैं। देखो एक अच्छा क्वेश्चन, देखो तो तुम्हारे लिए थोड़ा रोमांटिक क्वेश्चन है। ओके, रोमांटिक क्वेश्चन भी बनाया करो। देखो इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो तो ये इधर मैं यहाँ पे, चलो एक थोड़ा उल्टा करता हूँ इसमें। यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ लेते हैं बैटरी, और यहाँ पे क्या जोड़ लेते हैं
रेजिस्टेंस। ओके, आपको ये मान लो यहाँ पे वैल्यू दे दिया हमने कितना 5 वोल्ट, यहाँ पे हमने वैल्यू दे दिया कितना 10 वोल्ट और यहाँ पे कितना दे दिया हमने 5 वोल्ट। समझे कुछ? हमने 5 वोल्ट दिया, हमें करंट बताना है ये इस ब्रांच में ए बी है, ये तुम्हें दिख रहा है ना। मान लो इसको हमने 15 वोल्ट कर लिया। देखो 15 वोल्ट कितना 15 वोल्ट। फाइंड करंट थ्रू 15 वोल्ट बैटरी। फाइंड करंट थ्रू 15 वोल्ट बैटरी। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, ज़्यादा रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट। पहले तुम एक बार ट्राई करो, इसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। ओके चलो बनाओ तो इसे। ओके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कैसे बनाएंगे इसे हम लोग? देखो कैसे बनाएंगे। हमने क्या सिखाया कि कहीं एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर पोटेंशियल हम लोग क्या मान लेंगे 0। तो हमारे लिए सबसे आसान है, हमेशा मैं एक ही बात मानता हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या मान लेंगे 0। चलो ध्यान दो, अगर ये 0 पोटेंशियल कितना 0 पोटेंशियल है, अगर 0 हुआ तो ये कितना हुआ -10। कैसे सर? तो यहाँ देखो ये 0 हम लोग गए प्लस से किधर माइनस की ओर, तो माइनस कितना 10, कितना वोल्ट घटेगा घटने वाला है 10 वोल्ट। तो आंसर कितना आया 10 वोल्ट। तो यहाँ क्या आ गया -10, यहाँ क्या आ गया -10। सर यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 0, तो समझो 0 से ये कहाँ 0, हम लोग गए इधर गए तो हम लोग किधर गए नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो पोटेंशियल क्या होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से पॉजिटिव की ओर, किधर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो पोटेंशियल क्या करेगा इंक्रीज करेगा। कितना से इंक्रीज करेगा 15 से। अगर ये 0 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे +15। कितना? तब समझो कि अगर ये +15 है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या आया +15 वोल्ट। अरे कुछ पता चल रहा है तुम्हें? अब तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। बधाई हो, देखो ऐसे करंट मिल गया करंट I इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। कितना दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है? तो 15 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन कितना 2, ये कितना आ गया 15 12.5 एम्पियर। एक तो करंट हमें मिल गया, एक करंट हमें मिल गया। अब इधर देखो तो ये +15 ये कितना +15 वोल्ट। चलो हम लोग इधर आए, जब हम लोग इधर आए तो हम लोग कहाँ से आए नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना से बढ़ेगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस हो। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 5। ध्यान से सुनो, यहाँ पे कितना 15 वोल्ट। हम लोग ऐसे आगे की ओर बढ़ेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा तो 5 से बढ़ेगा। तो कितना 15। ओके देखो बढ़ाओ 15, हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर तो बढ़ा, कितना से बढ़ा 5 से बढ़ा, तो कितना हो गया 20। यहाँ पे कितना 20 वोल्ट। इधर कितना 0। करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर 20 - 0/2 कितना 10 एम्पियर। अरे यार इधर कितना करंट आ रहा है 12.5 एम्पियर। इधर कितना करंट जा रहा है 10 एम्पियर। अब समझो एक करंट इधर फ्लो हो रहा है कितना 12.5 और एक करंट इधर जा रहा है कितना 10 एम्पियर। तो करंट आ कहाँ से रहा होगा? हम पिछले क्लास में एक लॉ पढ़े ना, एट एनी जंक्शन इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। ये अप्लाई होना चाहिए। अब ये जा रहा है दोनों, तो यहाँ फिक्स है कि करंट क्या हो रहा होगा आ रहा होगा। क्या हो रहा होगा इस ब्रांच में इधर की ओर, वहाँ पे आ रहा होगा करंट इधर से। ओके तो
तो टोटल करंट एक उधर कितना 10 एम्पियर, इधर कितना आया 12.5 एम्पियर, यानी 22.5 एम्पियर। कितना रोमांटिक क्वेश्चन का रोमांटिक आंसर है, देखो एकदम समझे क्या कुछ? ओके अरे कुछ हल्का फुल्का समझ में आ रहा है कि बस मैं ऐसे ही फालतू बकबक किए जा रहा हूं? ओके चलो नोट कर लो, और इसके बाद और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चलो एक थोड़ा सा बड़ा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखो इधर सर ये तो पहले जैसा दिख रहा है, पहले जैसा नहीं है, थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे इसमें। चलो देखो तो आपको यहाँ पे मान लिया जाए 10 वोल्ट 5 वोल्ट, ये भी कितना 5 वोल्ट, ये कितना 2 ओम, ये भी कितना 2, ये भी कितना 2, ये भी कितना मान लो 5। बात समझे? आपको हमें इसमें करंट बताना है। आपको क्या बताना है? करंट इन 10 वोल्ट रेजिस्टेंस, 10 वोल्ट बैटरी, करंट थ्रू 10 वोल्ट बैटरी, इसमें कितना एम्पियर का इस बैटरी, ये बैटरी सर्किट में कितना एम्पियर का करंट भेज रहा है। ये ओके ये सर्किट समझे क्या? बैटरी में कितना एम्पियर का करंट भेज रहा है, ये हमें बताना है। कैसे बनाएंगे? चलो बोलो, एक बार खुद से आप ट्राई करो, इसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके एक बार इसे खुद से आप पहले ट्राई कीजिए, इसके बाद मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे बनाएंगे? बात समझे क्या? चलो बना लिए सभी? चलो अब देखो मैं सॉल्व करता हूँ। ओके तो पहला पॉइंट सर आपने ये सिखाया है कि हम लोग बैटरी में पूरे जो करंट है किसी एक जो ये हमारा सर्किट है उसमें किसी एक पॉइंट पे, ये जो हमारा है उसके किसी एक पॉइंट पे करंट क्या मानेंगे, वोल्टेज को क्या मानेंगे? 0। वोल्टेज को पूरे सर्किट में क्या मानेंगे? V इज इक्वल टू 0 वोल्ट। सभी 0 0 0 0 0 0 0 0 सभी क्या हैं? 0 0 0 वोल्ट है क्या सभी? ओके चलो देखो अब हम लोग बात करते हैं। 0 वोल्ट हो गया तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? अब समझो कि अगर ये 0 हो गया, ये कितना यहाँ पे 0, तो ध्यान दो 0 ये प्लस की माइनस, ये पॉजिटिव से किधर गए? नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो 0 -5। माइनस क्यों? क्योंकि हम लोग पॉजिटिव से किधर जा रहे हैं? नेगेटिव की ओर, तो क्या -5, 0 -5, तो ये पूरा ये यहाँ तक कितना -5 हुआ क्या? कितना -5। समझो कि अगर ये 10 वोल्ट है, इधर हमने 0 माना है, इधर क्या माना है? 0, तो ये कितना यहाँ पे -10। देखो कैसे, ये 0 वोल्ट, ये कितना 0,
जीरो से हम लोग पॉजिटिव से किधर गए, नेगेटिव की ओर। किधर गए, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो 0 - 10 हमारा पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज। डिक्रीज करेगा तो कितना से डिक्रीज करेगा, 10 से। तो 0 से और 10 नीचे जाएंगे तो क्या आएगा, -10। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आया हमारा, -10 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना आया, -10 वोल्ट। करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। किधर, हायर पोटेंशियल टू कौन हायर, दोनों में से -5। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो -5 -10 अपॉन 2। देखो कैसे हमने लिखा है, -5 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो कितना आ जाएगा उसका वैल्यू बताओ तो, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, +5 यानी कि 2.5 एम्पियर। ध्यान दो इस सर्किट में इधर कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2.5 एम्पियर। ओके चलो और हम लोग बात करते हैं। और हमारा एक यहाँ पे रजिस्टर दिख रहा है, चलो बताओ यहाँ पे कितना, -10 वोल्ट। कितना यहाँ पे, -10 वोल्ट। इधर कितना, 0 वोल्ट। करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये सर माइनस है, ये 0 है, तो नेट करंट कितना आएगा, 0 - -10 अपॉन कितना 2। कितना आ गया, 5 एम्पियर। देखो ध्यान से कितना, 5 एम्पियर। चलो ये देखो, अगर ये 0 वोल्ट है तो 0 नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो गए तो बढ़ेगा। कितना से बढ़ेगा, 5 से। तो यहाँ 0 था तो 0 में +5 किए तो कितना आया, +5 वोल्ट। यहाँ कितना, -10 वोल्ट। करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखो तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कितना करंट होगा, -5 -10 अपॉन 2। यानी देखो कितना हुआ, 15 अपॉन 2 कितना, 7.5 एम्पियर। मतलब कि इस सर्किट में अपवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट का फ्लो हो रहा है, 7.5 एम्पियर। कितना, 7.5 एम्पियर। चलो और देखो ये कितना, -10 वोल्ट। कितना, -10 वोल्ट। चलो इधर आते हैं, हम लोग किधर आए, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो कैसे लिखेंगे, पहले आया -10, कितना, -10। इधर से इधर आए तो पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज किया। कितना से डिक्रीज किया, 5 से सर डिक्रीज किया। तो कितना आ गया, -15। यहाँ पे कितना, -15 वोल्ट। कितना, -15 वोल्ट। यहाँ पे कितना, 0 वोल्ट। करेंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल 0 -15 अपॉन कितना, 2। कितना आ गया, 7.5 एम्पियर। अरे बात कुछ समझ में आया। अब पूरा कॉम्बिनेशन जितना भी रजिस्टर दिख रहा है सबके क्रॉस हमने क्या बता दिया, करंट। अब सबको थोड़ा सा केवीएल अप्लाई कर लेंगे। ओके हमें इसमें बताना था, इसमें बताना था करंट ना। चलो देखो तो इस जंक्शन पे करंट इधर से आ रहा है, ये इधर से करंट आ रहा है। ये सब इनकमिंग करंट है। ये सब क्या है, इनकमिंग करंट। ये भी क्या है, इनकमिंग करंट। ये भी क्या है, इनकमिंग करंट। ये भी क्या है, अरे सब तो करंट आ रहा है यहाँ पे। तो जब करंट आ रहा है तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होते हैं, आउट गोइंग करंट। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ पे कोई भी ले लेंगे, ऐसा नहीं है। डायरेक्शन जब पुट करेंगे ना, ऑटोमेटिक डायरेक्शन, जब करंट का वैल्यू पुट करेंगे ना, डायरेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो इधर हमने मान लिया I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था। तो एट जंक्शन, इसे हमने मान लिया A, एट जंक्शन A। चलो लिखो, इनकमिंग करंट एट जंक्शन समेशन ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू 0 होते हैं ना। एट जंक्शन समेशन ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू
0। चलो देखो तो इनकमिंग करंट कितना, इधर उधर से कितना करंट आ रहा है 7.5 एम्पियर, इधर से कितना करंट जा रहा है 2.5 एम्पियर, ये वाली करंट। एक इधर कितना इधर से भी जा रहा है, इनकमिंग करंट है कितना +5 एम्पियर, और इधर से भी करंट जा रहे हैं, इधर से भी करंट जा रहे हैं कितना 7.5 एम्पियर, 7.5 एम्पियर, और ये करंट क्या है आउटगोइंग। तो हम लोग इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट इज I इज इक्वल टू, ये हो गया 15 और ये कितना 22.5 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं सॉल्व करने में? ओके, अगर मज़ा आ रहा है तो एंजॉय कीजिए इसको। ओके, समझ में आया कुछ? यस सर, हम लोग बहुत ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। देखो एक और देखो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप में आपको मैं बताता हूँ। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग थोड़ा वैरायटी को चेंज करेंगे। इसको तुम लोग बनाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है? मैं बस आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ, तुम लोग बनाओ। चलो तुम लोग बनाओ इसे। ये वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 10, 5, AV5 वोल्ट। इसे हम लोग ले लिए कितना 2 ओम, 2। चलो आंसर बता दो 2 मिनट में फटाफट। आंसर बताओ क्या होगा? ओके, चलो देखो आंसर तो सबसे बन ही गया होगा। हम लोग फटाफट बनाते हैं। देखो मैं कितना फास्ट, ये कितना पूरा, ये कितना टोटल, देखो ये कितना वोल्ट सर, यहाँ से पूरा कितना 0 वोल्ट, कितना 0। तो पहले इधर बात करते हैं, ये कितना 0, तो ये कितना -10, कितना -10। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना -10, इधर कितना -10, ये कितना 0, ये 0 हो गया, तो ये कितना -5, कितना सॉरी -5 नहीं, कितना +5। हम बढ़ रहे हैं ना, इधर जा रहे हैं, तो बढ़े तो कितना +5। चलो करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन 2 कितना 7.5 एम्पियर। एक बन गया फटाफट। चलो इधर देखो, इसमें हमें इधर कितना करंट का फ्लो होगा, ये कितना 10 वोल्ट। यहाँ पे अगर तुमने लिखा -10 वोल्ट तो हमने इधर बढ़ गया, हम लोग आए तो क्या लिखेंगे -10। हम लोग किधर गए, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो पोटेंशियल बढ़ा, कितना से बढ़ा 5 से बढ़ा, तो क्या आ गया -5। तो इस पॉइंट पे क्या आएगा -5 वोल्ट। पहले से यहाँ क्या था 0 वोल्ट। करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 0 है 5 है, हायर माइनस लोअर, यानी कि कितना 2.5 एम्पियर हुआ। क्या इधर इसके क्रॉस कितना, अगर ये 0 वोल्ट तो ये कितना +5 वोल्ट, ये कितना +5 वोल्ट। इधर से कितना आया था
-10 वोल्ट करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि 15/2 कितना 7.5 एम्पियर। सारा करंट तो मिल गया। आप ध्यान से देखो, इधर करंट यहाँ आ रहा है कितना 7.5 एम्पियर आ रहा है क्या, इधर से करंट जा रहा है कितना 2.5 एम्पियर। ये भी करंट सर इसी की ओर जा रहा है ये करंट, तो ये करंट जब इधर ही जा रहा है कितना 7.5 एम्पियर, सभी करंट मिलके किधर आ रहे होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे होंगे सर। तो कितना 7.5 15 और ये कितना 17.5 एम्पियर, सॉरी हाँ सही है 17.5 एम्पियर करंट इस बैटरी सर्किट में 17.5 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहा है। समझे कुछ क्या? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो देखो और अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ओके, देखो एक क्वेश्चन अब दे रहा हूं। चलो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो ये मान लिया जाए 10 वोल्ट 5 वोल्ट, इधर भी इसको भी मान लो 5 वोल्ट, 2 ओम 2। चलो बताओ, आपको किसी भी ब्रांच में करंट बताना है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मैं बता दूं, जैसे ए नाम रख लूँ B C D ओके E F, हमें बताना है फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस या करेंट इन द ब्रांच। ओके AD, यहाँ से यहाँ जो ब्रांच दिख रहा है आपको उसमें करंट बताना है, फाइंड द करंट इन AD। इसी तरह किसी में पूछा जा सकता है, इसी तरह से किसी में भी पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है। हमारा मन किया तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकते हैं। चलो लो, मान लो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। देखो तो ये मान लो हमें ये कौन से दो इसके बीच हमें करंट बताना हो, और मान लो पोटेंशियल डिफरेंस VAD ही बताना हो। देखो VAD दोनों बताना है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप अगर जब सॉल्व करना चलोगे तो आप ये देखोगे कि जितना भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन बनाया, ओके, सब में और इसमें अंतर देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। इससे पहले हमने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया सब में एक ऐसा ब्रांच होता था जिसमें सिंगल एक बैटरी कनेक्ट था। एक किसी भी सेगमेंट में, किसी भी जैसे यहाँ पे सेगमेंट एक नॉर्मल होगा तो उसमें केवल बैटरी कनेक्ट होगा, या साइड में एक होगा जो बैटरी कनेक्ट होगा, उसमें रेजिस्टेंस नहीं होंगे, ऐसा आपको दिखेगा। ओके, लेकिन ये पूरी तरह से अलग है, जिसे अगर आप एक बार 0 मान लोगे तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले क्या मानेंगे 0 वोल्ट, तो हमें ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या मान लिया 0 वोल्ट। ध्यान दो, जब 0 वोल्ट मान लिया तो इसमें पहले क्या होता था कि एक सेगमेंट में केवल बैटरी कनेक्ट होता था, जिसके वजह से हम लोग आगे पोटेंशियल को लिख लेते थे। ओके, हम लोग नोट कर लेते थे, बट रजिस्टर कनेक्ट होने के वजह से अब हम लोग इसे आगे ट्रांसफ़र आसानी से नहीं कर सकते हैं। ओके, जब आसानी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे सर? ओके, तो आपको जो जंक्शन दिख रहा है ना, इस जंक्शन पे आपको पोटेंशियल मानना होगा। हमने पोटेंशियल मान लिया कितना है V वोल्ट, पोटेंशियल कितना है V वोल्ट। बात समझे क्या? पोटेंशियल V वोल्ट में क्या x कितना
x है पोटेंशियल, कितना है x। चलो अब हम लिखते हैं, ध्यान दो। तो अगर ये जीरो, ध्यान दो, अगर ये जीरो तो यहाँ पे कितना वोल्ट, 0 वोल्ट, तो ये कितना, ये 0 से गए प्लस की ओर तो प्लस 10 वोल्ट, ये कितना x वोल्ट। चलो इधर आओ, तो यहाँ पे कितना x वोल्ट। चलो इधर आओ, ये 0 वोल्ट, तो ये कितना 0 से किधर गए माइनस की ओर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -5 वोल्ट, यहाँ पे कितना प्लस x वोल्ट, पहले से आया हुआ है वो। चलो इधर देखो, अगर ये 0 वोल्ट है, कितना है 0 वोल्ट, यहाँ पे ये x है, ये कितना है x, तो हम लोग इधर आए तो पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज किया, कितना से डिक्रीज किया 5 से, तो पहले क्या था x, तो 5 से डिक्रीज किया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा x -5। अरे कुछ समझ में आया, कितना होगा x -5, यहाँ पे कितना था x, मैं इधर पास आया तो आप पोटेंशियल डिक्रीज किया तो क्या लिखेंगे x -5। अब देखो हमें पता है एट ए जंक्शन summation of total algebraic sum of all the current is equal to 0। KCL पढ़े थे क्या, KCL लास्ट क्लास, KCL at a junction, okay, summation of total current is equal to 0। चलो देखो पहले हम लोग करंट को फ्लो करा लेते हैं, किधर जाएगा। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल हम लोग कंसिडर करेंगे वो पोटेंशियल हमेशा कौन सा होगा, हायर पोटेंशियल। कौन सा होगा, हायर पोटेंशियल। मतलब कहने का ये हुआ कि इससे हम लोग तो मान लिए हैं ना, बट वो हमें कंसिडर क्या करना है, हायर। ये हायर है और ये क्या है, लोअर। इधर मानना होगा तो ये हायर है और ये क्या है, लोअर। ये हायर है और ये क्या है, लोअर। हमें जो पोटेंशियल हम लोग कंसीडर करते हैं उसको क्या मानेंगे, हायर पोटेंशियल। तो करंट क्या ऐसे फ्लो होगा, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो ये करंट कितना हो जाएंगे, देखो तो x -5/2 होंगे क्या। ये करंट देखो, ये इधर करंट कितना फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो x -5 अपॉन कितना 2 आएंगे क्या। ये करंट देखो तो इधर कितना करंट आएगा, ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखो तो ये हायर पोटेंशियल यानी कि x -10/2। हमें KCL अब क्या अप्लाई करेंगे, KCL एट एनी जंक्शन समेशन ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू 0। टोटल कितना जंक्शन पे करंट है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 करंट है। तो एट ए जंक्शन I1 + I2 + I3 इज इक्वल टू 0। एट एनी जंक्शन समेशन ऑफ टोटल करेंट इज इक्वल टू 0। समझ में आया कुछ। चलो तो हम लोग वैल्यू लिखते हैं। चलो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो एक क्या हो गया, ये x + 5/2 प्लस ये I2 कितना x -10/2 प्लस ये देखो उधर कितना x -5/2 इज इक्वल टू 0। 2 इज इक्वल टू 0 हुआ गया। ये देखो 2 सभी हमने क्या ले लिया, कॉमन। 2 कॉमन ले लिया, उधर 0 तो ये x कितना हो गया 3x और ये 5 कैंसल, -10 इज इक्वल टू कितना 0, तो x इज इक्वल टू आया 10/3 वोल्ट। अब देखो तुम्हें क्या पता चल गया, इसको हमने क्या मान रखा है I1, इसको क्या मान रखा है I2 और इसे क्या मान रखा है I3। ओके, बात समझ में आया। तो हमें कौन सा करंट बताना था I2। देखो ये AD से ही फुल खोलना ना, तो I2 x मिल गया ना, x मिल गया। तो जब x तुम्हें एक बार मिल गया तो कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो IAD इज इक्वल टू, जैसे ही तुम्हें करंट मिला वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितना 10/3 -10 अपॉन कितना 2। देखो यही है क्या, देखो इधर 10 माइनस ओके x -10/2
x माइनस 10/2, ये कितना हो गया हमारा 30, ये हो गया 20, कितना -20, ये हो गया 6, यानी कि -10/3 एम्पियर। और नेगेटिव आ गया साइन, मतलब क्या हम समझे नेगेटिव साइन आने का मतलब कि करंट सर ऐसे नहीं फ्लो हो रहा था। करंट कैसे फ्लो हो रहा था? अपवर्ड डायरेक्शन में। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम D to X, यहाँ से यहाँ करंट का फ्लो हो रहा है। आपने भले डायरेक्शन इधर मान लिया था, बट जब हमने पूरा सॉल्व किया तो हमें पता चला कि करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। D to A कहाँ से जा रहा है? D to X करंट का फ्लो हो रहा है, D से X की ओर, यानी कि नेट करंट जो है ऐसे फ्लो हो रहा है। कितना एम्पियर? 10/3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। समझे कुछ? 10/3 एम्पियर का करंट अपर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अब मैं बात करता हूं, हमें नेक्स्ट बिट क्या निकालना है? पोटेंशियल VAD। हम लोग कहां से कहां चलेंगे? AD। ए कौन था? अरे ए तो यही था, हमने मिटा दिया है। ए यही था ना। चलो देखो, AD से यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे? पहले VA, इधर जब आया तो करंट अपवर्ड जा रहा, तो करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, हमें पता चल गया कि करंट इधर जा रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हम लोग को इधर आना है। तो क्या लिखेंगे? प्लस V इज इक्वल टू IR। I कितना? 10/3 और R कितना? 2। ओके, ये फिर कितना आया? पॉजिटिव से नेगेटिव की। तो क्या लिखेंगे? -10 इज इक्वल टू क्या? VD। अगर ये आपको नहीं आता है लिखने, अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर मिस कर दिए हो, तो सबसे पहले जाकर इसे प्रीवियस लेक्चर में देखो। दो पॉइंट के बीच कैसे पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं हमने पूरे डिटेल में लगभग 4 एग्जाम्पल लेकर मैंने पूरे अच्छे तरह से समझाया है। ओके, अगर आप पहले उसे देखो तब इसे देखो और ज़्यादा समझ में आएगा। समझे कुछ? ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। VA माइनस VD इज इक्वल टू, इधर आया तो ये हो गया 10 और इधर आ गया तो -20/3, माइनस यानी कि 30, कितना आ गया? 10/3 वोल्ट आ गया। क्या आंसर? सर पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों पॉइंट के बीच 10/3 वोल्ट आएगा। जरूर नहीं कि आप यहीं से कैलकुलेट करो, आप इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार तुम्हें जब x मिल गया तो आप कोई भी टर्म को, कोई भी करंट कैलकुलेट कर सकते हो। अरे कुछ बात समझ में आया मैं कैसे यूज कर रहा हूं? ओके, चलो देखो थोड़ा सा अब हम लोग और देखते हैं इससे और थोड़ा सा क्वेश्चन, जो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। समझ में आया क्या? तो इसके लिए आई थिंक हमें एक लेक्चर और बनाने पड़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप देखने में डरोगे। इसलिए मैं इतना ही इसे सॉल्व करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में 2-3 एग्जाम्पल अच्छे अच्छे और सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन का हम लोग और 2-4 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, उस सब मेथड को यूज करते हुए। ओके, अब नेक्स्ट इसके नेक्स्ट जस्ट लेक्चर इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।